हेलो व्यूअर, अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल जीएस ऑनलाइन पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में जो मैंने उर्दू ग्रामर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों मैंने बनाया है, बहुत ही वीवीआई है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है? गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है? तो कसीदा से। किससे है? कसीदा से, इसलिए इसका ऑप्शन अलिफ सही हो जाएगा। अलिफ या ए, वहाँ ए दिया रहे, ए बी सी और डी, तो अलिफ ए हो जाएगा और बी यहाँ बा है और जीम जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा और दाल जो है वो सी डी हो जाएगा। तो गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है? तो कसीदा से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ यानी ए सही हो जाएगा। 2 नंबर में है, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसको क्या कहते हैं? तो जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे गैर मुरद्दफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर मुरद्दफ़ कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 3 नंबर में, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, उर्दू की पहली मसनवी कौन है? उर्दू की पहली मसनवी है कुदम राओ पिदम राओ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर में, गालिब का पूरा नाम क्या था? गालिब का पूरा नाम क्या था? तो असदुल्ला बेगैर ऐन के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर में, मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? तो मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम था तसद्दुक़ हुसैन ख़ान। तसद्दुक़ हुसैन ख़ान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर में, मिर्ज़ा शौक़ के मसनवी का नाम बताइए। मिर्ज़ा शौक़ के मसनवी का नाम, तो मिर्ज़ा शौक़ का मसनवी जो है फ़रेब इश्क़ ज़हरे इश्क़ है, इसमें ऑप्शन नंबर जीम सही हो जाएगा, फ़रेब इश्क़। अगला सवाल है 8 नंबर में, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई थी। कहाँ हुई थी? बिहार में हुई थी। और अगर जगह त्रिगना आ जाए तो त्रिगना लगाना है। यहाँ पे स्टेट सिर्फ सूबा इस ऑप्शन में है, बिहार झारखंड उड़ीसा आसाम, तो तिरगना जो जगह पड़ता है वो बिहार में पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर में, हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जीम सही हो जाएगा। अगला सवाल है 10 नंबर में, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, खुतूत गालिब के मजमुआ का नाम लिखिए। खुतूत गालिब के मजमुआ का नाम लिखिए। तो उर्दू मुअल्ला खुतूत गालिब के मजमुआ का नाम है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जीम सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 है, कमर जहाँ की एक अफसानवी मजमुए का नाम लिखिए। कमर जहाँ की एक अफसानवी मजमुए का नाम लिखिए। तो इस ऑप्शन में चारागर जो है कमर जहाँ की अफसानवी मजमुए का नाम है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो इसका सही जवाब जो है अलिफ हो जाएगा, रिया। रिया जो है वो मैट्रिक के सिलेबस में शामिल है। अगला सवाल है 13 नंबर में, सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था? तो अजीज़ुन निसा बेगम नाम था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जीम सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में है, दोहे में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहे में 2 मिसरे होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अलिफ सही हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर में, सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई? सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश हुई थी 1817 ईस्वी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई? मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश आगरा शहर में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, इतना हमको याद रखना है। अगला है 17 नंबर में, इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की? इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की?
तो अंग्रेजों ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर में, शामिल निसाब नज्म हम नौजवान हैं के शायर कौन है? शामिल निसाब नज्म हम नौजवान हैं के शायर कौन है? तो ये लिखा था परवेज शाहिरी ने। किसने? परवेज शाहिरी ने, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर में, चक बसत का पूरा नाम क्या था? चक बसत का पूरा नाम पंडित बिरज नारायण था। क्या था? पंडित बिरज नारायण, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है 20 नंबर में, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? तो त्रिगना में किया था। कहाँ किया था? त्रिगना में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, फिरार किसका अफसाना है? फिरार किसका अफसाना है? तो फिरार डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर में, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर को मक़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मक़ता कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, आपका जितना भी सही होता है उसे आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। यदि आपका कोई सवाल हो या कुछ पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं ज़रूर आपका आंसर दूंगा। अगला सवाल है 23 नंबर में, दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो इसमें मुज़क्कर जो है वो है पानी। देखिए, एक यहाँ पर एक कायदा हम जान लेते हैं, जिस भी इसम के आखिर में ता हो वो मुअन्नस होता है। क्या होता है? मुअन्नस होता है। तो रहमत ता है, मुअन्नस होगा। जन्नत ता है, मुअन्नस होगा। और सेहत ता है, मुअन्नस है। और एक कायदा ये भी है कि जिस भी इसम के आखिर में या हो वो भी मुअन्नस होगा। क्या होगा? मुअन्नस होगा। यहाँ पे पानी के आखिर में या है, मगर ये मुस्तस्ना है, यानी ये अपवाद में आता है कि पानी, दही, हाथी ये मुज़क्कर है। बाकी इसके अलावा जितने भी इसमें उसके आखिर में यदि या है तो वो मुअन्नस होगा। तो यहाँ पर हम दो कायदा मुज़क्कर मुअन्नस के सिलसिले में याद रखेंगे कि जिस भी इसम के आखिर में ता हो वो मुअन्नस होगा, और जिस भी इसम के आखिर में या हो वो मुअन्नस होगा। मगर पानी, हाथी जो है वो मुज़क्कर में है, ये मुस्तस्ना है, यानी ये अपवाद में आता है। और यहाँ पे अपवाद ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए पानी हमको याद रखना होगा कि पानी मुअन्नस नहीं बल्कि मुज़क्कर है। इसी तरह दही मुअन्नस नहीं बल्कि मुज़क्कर है। हाथी मुअन्नस नहीं बल्कि मुज़क्कर है। और रोटी क्या है? मुअन्नस है। लड़की आखिर में या है, ये भी मुअन्नस होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मुज़क्कर मुअन्नस का ये दो कायदा आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं 24 नंबर सवाल में है, दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? यहाँ देखिए, रोटी आखिर में या है, ये मुअन्नस होगा। ये क्या होगा? मुअन्नस होगा। अगला सवाल है 25 नंबर में, 9 2 11 होना, ये मुहावरा है। 9 2 11 होना का मतलब होता है, तो 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है 26 नंबर में, दर्जे झैल में इसमें आला कौन है? दर्जे झैल में इसमें आला कौन है? तो इसमें आला इसमें जो है करनी है, करनी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर में, दर्जे झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? इसमें मुसग्गर यानी उस इसमें को कहते हैं जिससे छोटापन समझ में आए, छोटापन जिस इसमें से समझ में आए। बाग बड़े बाग को कहते हैं और बागीचा छोटे बाग को बागीचा बोला जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बागीचा जो है वो इसमें मुसग्गर है। अगला सवाल है 28 नंबर में, जाहिद कल दिल्ली जाएगा, यह ज़माना की कौन सी किस्म है? यह ज़माना की कौन सी किस्म है? तो ये मुस्तकबिल है, जाएगा। देखिए, ज़माना 3 है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। ज़माना कितने हैं? 3 है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जो अभी है वो हाल है, और जो गुज़र गया वो मुस्तकबिल है और माजी है, और जो आने वाला है उसको मुस्तकबिल बोलते हैं। तो जाहिद कल दिल्ली जाएगा, यानी वो गया नहीं है बल्कि वो आने वाले दिनों में जाएगा। तो ये अभी गया नहीं है बल्कि ये जाएगा। तो जब गा गी लगा हो तो उससे ज़माना मुस्तकबिल का पता चलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी ये ज़माना मुस्तकबिल की मिसाल है। अच्छा, आगे चलते हैं 29 नंबर में है,
अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है, अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है। देखिए, जब किसी इसम की अच्छाई या बुराई बयान किया जाए तो उसमें सिफत मौसूफ की निस्बत होती है। यहाँ पे लड़का है और ये लड़का एक इसम है, इसकी अच्छाई बयान की जा रही है अच्छा लफ्ज़ से, तो यहाँ पे अच्छा जो है ये सिफत हो जाएगा और लड़का मौसूफ हो जाएगा, और इसमें निस्बत जो है वो सिफत मौसूफ की होगी। किसकी निस्बत होगी, सिफत मौसूफ की। इस किसी इसम की अच्छाई या बुराई जिस लफ्ज़ से बयान किया जाए उस लफ्ज़ को सिफत कहते हैं, और उसमें निस्बत जो होता है सिफत मौसूफ का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी सिफत मौसूफ का यहाँ पे निस्बत है। अगला चलते हैं 30 नंबर, सवाल नंबर 30 है, दर्जे झैल में मस्दर की मिसाल है। दर्जे झैल में मस्दर की मिसाल जो है करना, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मस्दर को कैसे पहचानेंगे कि मस्दर कौन है, तो मस्दर जिस इसम के आखिर में ना लगा हो, करना, जाना, खाना, पहनना, खेलना, ये सब किसकी मिसाल है, मस्दर की मिसाल है। अगला सवाल है 31 नंबर में, ज़माना की कितनी किस्में हैं, तो ज़माना की 3 किस्में हैं, ज़माना माजी, ज़माना हाल, ज़माना मुस्तकबिल। जो ज़माना गुजर गया उसको माजी बोलते हैं, जो अभी है उसको हाल बोलते हैं, जो आने वाला उसको मुस्तकबिल बोलते हैं, इसलिए ज़माना की 3 किस्में हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 32, ज़माना माजी किसे कहते हैं, तो ज़माना माजी गुजरे हुए ज़माना को कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 33 नंबर में, मंदरजा झैल में अलिफ मकसूरा की मिसाल है। मंदरजा झैल में अलिफ मकसूरा की मिसाल है, सवाल नंबर 33। तो देखिए, अलिफ मकसूरा उस अलिफ को बोलेंगे जिस अलिफ को खींच कर नहीं पढ़ा गया हो। मकसूरा यानी कसरे से ये बना है मकसूरा, यानी उस अलिफ को अलिफ मकसूरा बोलेंगे जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाए। देखिए, आम इसको खींच कर पढ़ते हैं, आज इसको खींच कर पढ़ेंगे, मगर अनार जो है इसको खींच कर पढ़ा नहीं जाएगा। अनार कोई नहीं बोलता, अनार क्या बोला जाता है, अनार। तो ये अलिफ मकसूरा की मिसाल में अनार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अनार, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है 34 नंबर में, दर्जे झैल में अलिफ ममदूदा की मिसाल। अलिफ ममदूदा, मद से ये ममदूदा बना और इसका माना होता है खींच कर, यानी वो अलिफ जो खींच कर पढ़ा जाए। देखिए, आप खींच कर पढ़ा जाता है, ये अलिफ ममदूदा की मिसाल है। अजान, ये अलिफ ममदूदा नहीं बल्कि ये अलिफ मकसूरा की मिसाल है। अनार, ये खींच कर नहीं पढ़ा जाता, ये अलिफ मकसूरा की मिसाल। और यहाँ पे पूछ रहा है कि दर्जे झैल में अलिफ ममदूदा की मिसाल है, तो अलिफ ममदूदा उस अलिफ को कहेंगे जिसको खींच कर पढ़ा जाए। तो यहाँ आप, आज, आम, ये सब को खींच कर पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका 34 का। अगला सवाल है 35 नंबर में, दर्जे झैल में वाव मारूफ की मिसाल है। वाव मारूफ की मिसाल है, तो वाव मारूफ उस वाव को कहेंगे जिस वाव का माकबल यानी वाव से पहले पेश हो और उसको खींच कर पढ़ा जाए। किस क्या कर पढ़ा जाए, खींच कर पढ़ा जाए। तो इसमें जो है जोर, शोर, इसको खींच कर नहीं पढ़ेंगे बल्कि खूब, खूब को क्या करते हैं, खींच कर पढ़ते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 36 नंबर में, दर्जे झैल में वाव मजहूल की मिसाल है। वाव मजहूल की मिसाल है, दर्जे झैल में वाव मजहूल की मिसाल है। तो वाव मजहूल उस वाव को बोलते हैं जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाए। तो जोर, जोर किसकी मिसाल है, वाव मजहूल की मिसाल, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 37 में, दर्जे झैल में वाव मादूला की मिसाल है। दर्जे झैल में वाव मादूला की मिसाल, वाव मादूला उस वाव को बोला जाता है जो लिखा तो जाए मगर पढ़ा नहीं जाए, जैसे ख्वाब, ख्वाहिश, दरखास्त। तो इस सब में वाव तो लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता। तो यहाँ पे मिसाल ख्वाब, ख्वाब में वाव लिखा गया, ख्वाब लिखते हैं मगर पढ़ते हैं ख्वाब। यहाँ पे वाव मादूला उस वाव को बोलते हैं जिसको लिखा तो जाए मगर पढ़ा नहीं जाए। तो ख्वाब ही इसमें एक ऐसा मिसाल है जो लिखा गया वाव मगर पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 38 नंबर में, दर्जे झैल में साबका कौन है। दर्जे झैल में साबका, साबका उस लफ्ज को कहेंगे जो किसी इसम के शुरू में आकर उस इसम का एक अलग माना बना दे। तो इसमें देखिए, नालायक, नालायक असल में लायक है, क्या है, लायक।
लायक के शुरू में आकर ना लग गया और ये माना पैदा कर दिया नालायक, यानी जो इसको अक्लमंद नहीं उसको नालायक बोलते हैं, ना माने या नहीं हो गया। तो इसलिए यहाँ पर दर्जे झैल में साबका कौन है, तो नालायक सही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और साबका उस लफ्ज को बोलते हैं जो किसी इस्म के शुरू में आकर उस इस्म का एक नया माना पैदा कर दे, जैसे यहाँ नालायक, लायक के शुरू में ना लग गया और इसका माना नहीं में हो गया। आगे है दर्जे झैल में या मारूफ है, दर्जे झैल में या मारूफ है, यानी या मारूफ उस या को बोलते हैं जिस या को खींच कर पढ़ा जाए। यहाँ पे देखिए वजीर, वजीर यहाँ पर खींच के पढ़ा जा रहा है, और या मारूफ उस या को बोला जाता है जिस या को खींच कर पढ़ा जाए, तो वजीर खींच कर पढ़ते, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 40 नंबर में, दर्जे झैल में याए मजहूल है, दर्जे झैल में याए मजहूल है, याए मजहूल उस या को बोलते हैं जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाता, वजीर इसको खींच कर पढ़ते हैं, इसलिए या मजहूल नहीं होगा। आगे है मुदीर, मुदीर ये या मजहूल की मिसाल नहीं है। ये आगे चलते हैं शेर, देखिए इसको खींच कर नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी या मजहूल उस या को बोलते हैं जो खींच कर नहीं पढ़ा जाए। दोस्तों ये थे 40 वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपका इसमें जितना भी सही हुआ हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल हो वो भी आप पूछ सकते हैं, ज़रूर मैं उसका रिप्लाई दूंगा। आप और भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उर्दू से उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से भी आप वीडियो देख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपका अच्छा से अच्छा नंबर इम्तिहान में हासिल कराए।